अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड न्यान को देखते हैं जिसकी अचानक से आइज खुलती हैं तो वह हैरान थी, ये मैं कहाँ हूँ। तभी हमारे मेल लीड मिस्टर फूशन को दिखाया जाता है जो कहता है, उठ गई तुम। न्यान तो एकदम हैरान थी, उसे लगा कि जरूर वन नाइट स्टैंड हो गया, इसलिए वो जल्दी से अपने कपड़े चेक करती है और हैरान थी, मैंने कॉलेज के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। मिस्टर फूशन कहता, बताओ मुझे तुम्हें कौन सा कंपनसेशन चाहिए। न्यान हैरान थी, कौन सा कंपनसेशन, मैं तो ऑलरेडी टपक गई थी ना। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि न्यान की स्टेप सिस्टर सीतियान ने उसको पकड़ लिया था और कहती है, तेरी मॉम को तो मेरी मॉम और डैड ने टी में पॉइजन पिला के ऊपर पहुंचा दिया, अब देख हम तुझे भी टपका देंगे, फिर मॉम डैड और मैं हम तीनों खुश रहेंगे और तेरा घर मेरा घर हो जाएगा, तेरी फैमिली मेरी हो जाएगी, तेरा सब कुछ मेरा हो जाएगा। न्यान कहती, सीतियान मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तो वो उसको मार देती है। तभी वहाँ पर न्यान का फियांसे यांग आ जाता है तो न्यान उससे हेल्प मांगने लग जाती है कि प्लीज मुझे बचा लो। यांग कहता है, मैं तुम्हें बचाने नहीं तुम्हें टपकाने आया हूँ और उसे नीचे गिरा देता है। देन वो एक मेंटल पेशेंट को पकड़ के लाता है ताकि वो न्यान के साथ गलत कर सके। न्यान कहती है, तुम मेरे फियांसे हो, भला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। सीतियान कहती है, तुम्हारा फियांसे नहीं है, इसका तो बहुत टाइम से तुम्हारी पीठ पीछे मेरे साथ चक्कर चल रहा है और ये मुझसे शादी करना चाहता है, तुम्हें पता भी है ये बेड में कितना अच्छा है। यांग भी उसे पकड़ के क्लोज कर लेता है और ये दोनों तो इतने बेशर्म है कि न्यान के सामने लगे पड़े थे, जबकि वो मेंटल आदमी न्यान के पीछे पड़ जाता है। न्यान कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, और वो खुद की इज्जत बचाने के लिए खुद को ही हर्ट कर लेती है और कहती है, अगर मेरा अगला जन्म हुआ ना मैं तुम लोगों से अपना बदला जरूर लूंगी। न्यान को ये सब कुछ याद आता है। मिस्टर फूशन कहता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मिस्टर फूशन का असिस्टेंट कहता है, तुम जानबूझ के मेरे बॉस की कार के सामने आई, हमारे जैसी बहुत लड़कियां मेरे बॉस के आसपास घूमती हैं, बताओ तुम्हें इस कार एक्सीडेंट के बदले कितने पैसे चाहिए। न्यान सोचती, कार एक्सीडेंट। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि न्यान जब कॉलेज से जा रही थी वहाँ पर एक कार आ जाती है और उसे ठोक देती है, इसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो गई थी। तो वो सोचती, इसका मतलब मैं 11 साल पहले रीबॉर्न हुई हूँ, और वो आज की डेट पूछती है। तो पता चलता है कि आज के दिन ही पास्ट लाइफ में उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ने मिलके उसकी मॉम को टी में जहर मिला के दे दिया था ताकि वो लोग सी फैमिली में रहने के लिए आ जाएं। तो सोचती है, मुझे उन लोगों को अपनी फैमिली में आने से रोकना होगा, अपनी मॉम को बचाना होगा। जैसे वो जाने लगी थी असिस्टेंट कहता है, हमारे बॉस तुम्हें 10 मिलियन कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं, पर तुम्हें सारे मीडिया वालों के सामने ये मानना पड़ेगा कि तुम जानबूझ के बॉस की कार के सामने आई थी। और क्रेडिट कार्ड देता है बट वो क्रेडिट कार्ड लेके फेंक देती है, मुझे तुम्हारे इन पैसों की जरूरत नहीं है। तुम्हें ही लगता है सारी लड़कियां अमीर फैमिली में शादी करना चाहती हैं, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और वहां से उठ के भागने लगी थी बट तभी उसका सिर चकराने लग जाता है और वो बेहोश होकर सीधा मिस्टर फूशन की गोद में गिर जाती है। असिस्टेंट तो एकदम हैरान था। तभी न्यान मुंडी अपनी ऊपर करके देखती है, मिस्टर फूशन उसे देख रहा था तो वो नर्वस होकर दूर हो जाती है। सॉरी, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ाओगे। मिस्टर फूशन उसे अपनी कार से छोड़ने चाहता है तो वो उसको देखे जा रही थी और सोचने लग जाती है, आखिर इसके लेग्स को क्या हुआ है, ये डिसेबल क्यों हो गया, और वैसे काफी हैंडसम दिखता है। जैसे वो उसकी तरफ देखता है वो नजरें छुड़ा लेती है। असिस्टेंट कहता है, तुम्हारा घर आ गया, तो वो थैंक यू करती है। जैसे उसको अंदर से आवाज आती है तो जल्दी से भागती है। इधर हम सी फैमिली में स्टेप मॉम को देखते हैं जो न्यान की मॉम की सिस्टर ही होती है और कहती है, तुम्हारे हस्बैंड जियान ने और मैंने गलती से टल्ली होकर हमसे गलती हो गई जिसकी वजह से हमारी बेटी सीतियान का जन्म हुआ, प्लीज अपना गुस्सा उस पर मत निकालो, वो तो इनोसेंट है ना, और उसको लेजिटिमेट बेटी मत बनने दो, अपनी सी फैमिली में रहने दो, और ये माफी के तौर पर टी पी लो, मेरी बेटी सीतियान को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करो। सीतियान भी नाटक करने लग जाती है, आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी थोड़ी ना कोई गलती है। मॉम कहती है, हाँ बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, चिंता मत करो, मैं इसके साथ बुरा बिहेव नहीं करूंगी। जैसे वो टी लेके पीने लगी थी तभी वहाँ पर न्यान भाग कर आ जाती है और रोती उनको हक कर लेती है कि मॉम अच्छा हुआ आप जिंदा हो। मॉम पूछती, क्या हुआ तुम्हें, तुम तो स्कूल गई थी ना। स्टेप मॉम जैसे टी देने लगी थी न्यान टी छीन के फेंक देती है और स्टेप मॉम को थपड़ा मार के बुड़का देती है और कहती है, तुम्हारी जैसी मिस्ट्रेस को सी फैमिली में रहने का कोई हक नहीं है। स्टेप सिस्टर कुछ बोलने लगी थी तो उसको भी थपड़ा मार के बुड़का देती है कि मुझे गलती से सिस्टर भी मत बोल देना, मेरी मॉम ने बस मुझे जन्म दिया है, तुम्हें नहीं। ज्यादा फालतू के रिलेटिव मत बनो वरना पुलिस को बुला के अरेस्ट करा दूंगी। स्टेप सिस्टर गुस्से में उस पर अटैक करने लगी थी बट वो उसे पकड़ के फिर से बुड़का देती है और फिर क्या वो उसको थपड़ो थपड़ी कर देती है, अभी कभी मेरी मॉम से माफी मांग। मॉम न्यान को रोकने लग गई थी तभी सीतियान उसको धक्का मार के कुछ उठा के उसके मारने लगी थी। तभी वहाँ पर हमारे मेल मिस्टर फूशन की एंट्री होती है, वो भी अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ। मॉम जाकर जल्दी न्यान को पकड़ती हैं बट न्यान मिस्टर फूशन को देख के सोच रही थी कि ये यहाँ पे कर रहा है, मैंने तो इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। मॉम सोचती है, ये डेंजरस डेविल मिस्टर फूशन हमारी सी फैमिली में क्या कर रहा है। स्टेप मॉम सोचती है, जियान बता रहा था कि मिस्टर फूशन हमारी सी फैमिली क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है।
उसने इसके साथ कॉपरेशन कर लिया हो। और कहती है मिस्टर फूशन तुम ही यहाँ पर। मिस्टर फूशन कहता क्यों, मेरा वेलकम नहीं करोगे? तो कहती इतनी हिम्मत कहाँ है हम में, हमारे जैसे बिग शॉट का तो हर जगह वेलकम ही होता है। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? एक बार मैं और जियान तुम्हारी कॉकटेल पार्टी में गए थे, भले ही तुमने हमारी तरफ नहीं देखा था बट हमने तुम्हें देखा था। मिस्टर फूशन कहता अच्छा तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? न्यानन सोचती है ये फू फैमिली का सबसे डेंजरस और डेविल मिस्टर फूशन है। स्टेप मॉम शिकायत करने लग जाती है मिस्टर फूशन तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, ये दोनों माँ बेटी हमें बुली कर रहे थे, जबकि मेरी बेटी सीतियान जियान की बायोलॉजिकल बेटी है, पर ये लोग हमें घर के अंदर नहीं आने दे रहे, बाहर निकाल रहे थे। सीतियान कहती है हाँ मिस्टर फूशन तुम ही हमें इंसाफ दिलाओ, ये हमें मारने वाले थे। मिस्टर फूशन गुस्से से कहता है इन दोनों बुरी माँ बेटी को अभी अभी यहाँ से बाहर फेंको। न्यानन और उसकी मॉम डरने लग जाती हैं। मिस्टर फूशन अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है, जबकि स्टेप मॉम और सीतियान बन के दिखा रही थी, उन्हें लग रहा था कि वो न्यानन और उसकी मॉम को निकालेंगे, बट बॉडीगार्ड्स जाकर सीतियान और उस स्टेप मॉम को पकड़ लेते हैं। तो कहते तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया है, इनको पकड़ना था, बट मिस्टर फूशन उनकी बातों को इग्नोर करके सीधा उनको बाहर फेंकवा देता है। न्यानन सोचती है तो ये मेरी हेल्प कर रहा है, पर ये अचानक से वापस क्यों आ गया? मिस्टर फूशन कहता है तुम मेरी कार में अपना बैग भुलाई थी। तो न्यानन अपना बैग लेके उसको थैंक यू करती है। मिस्टर फूशन पूछता है तुम कितने साल की हो? वो हैरान थी। असिस्टेंट सोचता है बॉस को क्या हो गया, इस लड़की में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पहले से घर छोड़ने आए, अब इसका बैग खुद वापस करने आए हैं। बॉस तो बेचारे पिछले 25 सालों से सिंगल हैं, पहली बार किसी लड़की से ऐसे बात कर रहे हैं, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तो न्यानन अपनी एज 20 ईयर्स बताती है। फूशन कहता है बिल्कुल परफेक्ट है। तभी मॉम अपनी बेटी न्यानन को पीछे करके कहती है थैंक यू मिस्टर फूशन इसका सामान वापस करने के लिए, आगे कभी हेल्प की जरूरत होगी तो याद करना। मिस्टर फूशन कहता है फिर इसको बोलो कि ये मुझे छोड़ के आए। न्यानन कंफ्यूज थी। मॉम कहती है अच्छे से इस बारे में सोच लो, ये फू फैमिली का सबसे डेंजरस बंदा है, इतना ज्यादा क्रूअल है, डेंजरस है कि सब लोग इससे डरते हैं, तो तुम्हें भी इससे दूर रहना चाहिए। मिस्टर फूशन कहता क्यों, मुझे मना करोगी? न्यानन कहती है हाँ मैं छोड़ के आती हूँ। वो उसको इशारा करके अपने पास बुलाता है। न्यानन नर्वस होती हुई उसकी व्हीलचेयर पकड़ती है। फिर वो उसको छोड़ के आने लगी थी। वो पूछता है तो जियान तुम्हारा डैड है? तो कहती है हाँ स्टेप फादर है, और उसका थैंक यू करती है। तो कहता है अब तुम मुझे रिपे कैसे करोगी? असिस्टेंट सोचता है लगता है मैं इन दोनों के बीच में आ रहा हूँ, मुझे तो इस पल का बहुत टाइम से इंतजार था, इतनी खुशी हो रही है। न्यानन कुछ बोलने वाली थी। मिस्टर फूशन कहता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं करता जिसमें लॉस हो। वो कहती है फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम मुझसे टकराए थे और अब तुमने मेरी हेल्प कर दी तो हमारा हिसाब बराबर हुआ ना। मिस्टर फूशन कहता तुम भूल गई हो क्या, तुम खुद आके मेरी कार से टकराई थी। कहती फिर मैं क्या करूँ, मेरे पास कौन सा इतने पैसे हैं, ये कोई कीमती चीज है जो मैं तुम्हें दे सकूँ? मिस्टर फूशन कहता है अब तुम मेरे एहसानमंद हो, और उसे अपना बिजनेस कार्ड दे देता है और फिर असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है, जबकि वो उसका ब्लैक कार्ड देखने लगी थी। इधर जियान मॉम से कहता है सीतियान भले ही मेरी इलेजिटिमेट बेटी है, बट मैं उसको अपनी बायोलॉजिकल बेटी बनाकर ही घर में रखूंगा। वैसे भी आदमियों के बाहर कितने चक्कर चलते रहते हैं, तो नॉर्मल है, तुम्हें ये सहना ही पड़ेगा वरना मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। मॉम हैरान थी और कहती है ऐसा मत करो, पर तभी न्याना आकर कहती है ठीक है हमें डाइवोर्स मंजूर है। मॉम कहती है तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है, अगर मैंने तुम्हारे डैड को डाइवोर्स दे दिया तब तुम्हारा फ्यूचर खराब हो सकता है। न्यानन कहती है मॉम मैं बड़ी हो गई हूँ, और सोचती है पिछली लाइफ में मॉम ने हमेशा मेरा ध्यान रखा और मेरी वजह से मॉम ने इस जियान को सहन किया था और उस स्टेप मॉम और सीतियान को घर में रहने दिया, बट वो लोग तो मेरी मॉम को हर्ट करना चाहते थे। तो कहती है मॉम हम डैड के बिना भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं, और सोचती है मॉम मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगी। कहते हैं हाँ ठीक है फिर निकल जाओ यहाँ से, ना सामान पैक करो और फुट लो, दोबारा सी फैमिली में आए ना तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। न्यानन कहती बकवास बंद कर बुढ़े, अभी तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमारी किन फैमिली का दिया हुआ है, और हमारी किन कंपनी मेरी मॉम को मेरे ग्रैंडपा ने दी थी, और तुमने शादी से पहले मेरी मॉम के साथ एग्रीमेंट साइन किया था कि अगर तुमने मेरी मॉम के साथ कुछ भी गलत किया तुम्हें हाथों हाथ इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। डैड सोचता है इसको ये बात कैसे पता चली। न्यानन कहती है मैंने लॉयर को कांटेक्ट कर लिया है, वो अभी डाइवोर्स के पेपर्स लेके आता ही होगा। जियान कहता रुको रुको तुम क्या बोल रही हो, मुझे तुम्हारी मॉम से डाइवोर्स नहीं चाहिए। न्यानन सोचती है हमारी किन कंपनी को बहुत टाइम से जियान ही मैनेज कर रहा है, बिजनेस और बाकी सबको मैं एकदम से नहीं देख पाऊंगी, और इसे घर से बाहर निकालने में भी टाइम लगेगा, तो अभी डाइवोर्स का सही टाइम नहीं है। और कहते ठीक है मैं तुम्हारा अपनी मॉम से डाइवोर्स नहीं कराऊंगी, पर ये डिपेंड करता है मेरी मॉम के ऊपर कि वो तुम्हें माफ करती है या नहीं। तो डैड पैरों में गिर जाता है कि वाइफ प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सारी उस स्टेप मॉम की गलती है, उसने मुझे पटाया था, प्रॉमिस करता हूँ उसे दोबारा कांटेक्ट नहीं करूंगा, अगर किया तो वही मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। बट मॉम हाशुरा लेती है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। यहाँ सोचता है ये न्यानन तो पूरी बदल गई है, अगर ये घर पे रहेगी तो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहेगी, मुझे जल्दी इसकी शादी करानी पड़ेगी। और फिर न्यानन से कहता है कुछ दिनों में तुम्हारी यांग के साथ एंगेजमेंट पार्टी है, तो वो कल तुमसे मिलने के लिए आएगा। न्यानन कुछ बोल नहीं रही होती तो पूछता है क्या हुआ, तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ है? न्यानन कहती नहीं तो मैंने भी यांग को बहुत टाइम से नहीं देखा, मैं भी उसे मिस कर रही हूँ, और सोचती है आने दो उस नमूने को, मार मार कर उसका कचूमर बना दूंगी। नेक्स्ट डे वो बहुत गुस्से से एक्सरसाइज कर रही होती है। अभी उसका डैड जियान
यांग को उसे मिलवाने के लिए लेके आता है तो वो गुस्से से उसको देख रही थी कि ये वही है जिसने मुझे पास्ट लाइफ में मारने की कोशिश की थी, बट अपने गुस्से कंट्रोल करके उसको हेलो करती है। जियान यांग के डैड के साथ बाहर बातें करने चला जाता है। यांग पूछता है तुम्हें कब से फिटनेस इतनी पसंद आने लग गई कि तुम एक्सरसाइज कर रही हो। वो सोचती है अगर मैं पावरफुल नहीं बनूंगी तब तुझे धोऊंगी कैसे। कहती है ताकि तुम मुझे और ज्यादा लाइक करो। उसका जानबूझ के हाथ पकड़ लेती है। चलो रूम में चलते हैं, वहाँ जाके बातें करेंगे। उसे खींच के अपने रूम में ले जाती है। जानबूझ के बेड पे कूदने लग गई थी। लो ठीक कर रही होती है तो वो उसकी बैग को देख रहा था और कहता है मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ। तो कहती एक्साइटमेंट की क्या बात है, ये तो नॉर्मल है ना। और उसे पकड़ के अपने पास बेड पे बिठा लेती है कि मैं आजकल बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लग गई हूँ ताकि मैं और ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाऊँ। वो उसके क्लोज होने लगा था तो उसको पीछे कर कहती है देखो मैंने अपनी बॉडी भी बना ली है, चलो मैं तुम्हें अपने डॉले दिखाती हूँ। और अपने बाइसेप्स दिखाने लग जाती है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है मैंने उसको थपड़ा मार के बेड पे बुड़का देती है। कहता ये क्या कर रही हो। तो जानबूझ के उसको पकड़ लेती है और कपड़े से लपेट दिया था और चिल्लाने लग जाती है कि हेल्प करो मेरी, देखो ये मेरे साथ क्या कर रहा है। चिल्ला रही थी छोड़ो मुझे। इतने वहाँ पर यांग के डैडा चाहते हैं, यांग को पकड़ के दूर करते हैं, देन उसको थपड़ा मार देते हैं। यान कहते हैं ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। इससे पहले यांग कुछ बोल पाता उसके डैड उसको फिर से थपड़ा मार देते हैं। कहते मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जियान कहते कोई बात नहीं, आजकल यंग लोगों में ये सब चलता है। बट यांग के डैड कहते हैं इसमें सब यांग की गलती है, तुम अभी के अभी नियान से माफी मांगो। यांग कहता मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू। तो उसके डैड फिर से उसको थपड़ा मार देते हैं। यांग चिल्ला के पड़ता है मुझसे एंगेजमेंट करने की सोचना भी मत। तो खुश होने लगती है क्योंकि वो तो यही चाहती है। और यांग के चाहते ही वो रोने का नाटक स्टार्ट कर देती है। यांग के डैड कहते हैं सॉरी इसमें मेरी बेटी गलती है। पर जियान कहता कोई बात नहीं, कल तो वैसे भी इनकी एंगेजमेंट होने वाली है। तो नियान सोचती है लगता है मुझे कुछ और करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यांग और सीतियान का अफेयर चल रहा होता है। सीतियान उसको चिपटी हुई थी तो यांग कहता है तुम तो अपनी सिस्टर से कई गुना ज्यादा बेटर हो। उसे चिपटने लगा था तभी वहाँ पर होटल सर्विस वाले आ जाते हैं। वेट्रेस मास्क लगा कर आती है, बताती है कि ये हमारे होटल की तरफ से फ्री गिफ्ट है, आप अच्छे से नाइट स्पेंड करना। और वो वहाँ से चली जाती है और वो बाहर आते अपना मास्क निकालती है तब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं न्यान है। सीतियन और यांग उसकी लाई हुई ड्रिंक निकाल के पीने लग गए थे और न्यान कान लगा के सुन रही थी और सोचती है ऐसी ड्रिंक में नशा मिलाया है कि तुम दोनों 4 दिन तक रुक ही नहीं पाओगे एक्साइटमेंट की वजह से। फिर मैं भी देखती हूँ कल कैसे मेरे साथ एंगेजमेंट करने के लिए आओगे। और बहुत ज्यादा खुश हो रही थी तभी उसे पीछे से आवाज आती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो पलट के देखती है तो वो मिस्टर फुशन होता है और कहती हेलो क्या कोइंसिडेंस है, मैं यहाँ पे रुकने के लिए आए हो। असिस्टेंट बताता है कि ये होटल पूरा मिस्टर फुशन का ही है, फू कंपनी के अंडर में आता है। मिस्टर फुशन पूछता है तुम क्या यहाँ पर वेटर के कपड़े पहन के इंटरव्यू देने आई हो। तो कहती नहीं तो क्योंकि जरूरी काम है और जाने लगी थी। मिस्टर फुशन उसका हाथ पकड़ लेता है क्या मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलूं, पर वो मना करके भाग जाती है। मिस्टर फुशन असिस्टेंट कहता है जाके सुन के आओ क्या हो रहा है। असिस्टेंट गेट से कान लगा के सुनने लग जाता है। अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मिस्टर फुशन पूछता है क्या इसके अंदर न्यान का फियांसी है। असिस्टेंट हाँ करता है तो कहता है इस लड़की की कल एंगेजमेंट होने वाली है और आज रात ये अपने फियांसी के अफेयर को कान लगा के सुनने आई थी, इतनी इंटरेस्टिंग है। असिस्टेंट कहता है बॉस क्या मैं सुनता रहूं। मिस्टर फुशन कहता है कि तुम्हें इतना इंटरेस्ट आ रहा है तो चाहे पूरी रात सुनते रहो। बट असिस्टेंट भाग कर जाकर उसको व्हीलचेयर से वहाँ से लेके चलने लगा था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एंगेजमेंट पार्टी होती है। सब लोग यांग का वेट कर रहे थे और बातें कर रहे होते हैं कि बताओ जी वो अपनी एंगेजमेंट में लेट हो गया। न्यान तो खुश हो रही होती है क्योंकि ये सब प्लानिंग तो उसी की थी और सोचती है अभी उन दोनों की चिट्ठी खोलती हूँ। और भागकर जाकर स्टेज पे जाके कहती है आज मेरा फियांसे नहीं आ पाएगा। सब लोग हैरान थे ये क्या बोल रही है। उसके डैड जियान कहता है ये क्या बक रही हो। मॉम कहती मेरी बेटी सही तो कर रही है, जब वो यांग खुद ही नहीं आया इसका मतलब वो एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। बट यांग का डैड कहता है ऐसा नहीं है, मेरा बेटा जरूर ट्रैफिक जैम में फंस गया होगा, वो टाइम पे पहुंच जाएगा। यान कहती है ऐसा कौन सा ट्रैफिक जैम है कि वो इतना सारा ड्राइव कर रहा है, मुझे तो लगता है उसका सिस्टम ही खराब हो गया होगा। यांग के डैड कहते हैं मेरा बेटा तुम्हारा फियांसे है और तुम उसी की इंसल्ट कर रही हो। यान सबको वीडियो दिखाने लग जाती है जिसमें यांग सीतियन के साथ चिपका हुआ था। सब लोग को पता चल जाता है कि उसका अफेयर चल रहा है बाहर, जबकि यांग का डैड कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब न्यान उन दोनों को ड्रिंक सर्व करने के लिए गई थी तब वो वहाँ पर कैमरा भी लगा गई थी और तभी उसने उसकी वीडियो बना ली थी। तो कहती है जिस यांग के साथ मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी उसका मेरी हाफ सिस्टर सीतियन के साथ अफेयर चल रहा है। तो ये एंगेजमेंट पार्टी यहीं पे एंड होती है। पर तभी वहाँ पर यांग आ जाता है तो सब लोग हैरान थे। सबसे ज्यादा तो न्यान हैरान थी कि ये यहाँ पे कैसे आ गया। यांग उससे माइक लेकर कहता है ये जो वीडियो में दिखाया जा रहा है वो ना तो मैं हूँ और ना इसमें लड़की सीतियान है। ये फेक वीडियो इस न्यान ने मुझे और सीतियान को फंसाने के लिए बनाई है। और तभी वहाँ पर एक आदमी को बुलाता है कि ये मेरा हैकर है, रियल वाली वीडियो ये सबको दिखाएगा। तभी हैकर वहाँ पर एक वीडियो ऑन करता है। सब लोग उस वीडियो को देख के हैरान थे क्योंकि उस वीडियो में वो लड़की न्यान होती है। न्यान सोचती है ये कैसे हो सकता है, मैं तो वहाँ पर थी भी नहीं। लोग बातें करने लग जाते हैं कैसे शेमलेस है,
अपना इल्जाम दूसरों पे लगा रही है। न्यानन बताती है कि ये मैं नहीं हूँ। यांग कहता चिंता मत करो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। न्यानन को गुस्सा चाहता है, नमूने झूठ बोलेगा और उसे धक्का मार गिरा देती है। मुझ पे झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश भी मत करना। बट उसका डैड जियानी उसके थप्पड़ मार देता है और यांग को पकड़ के उठाता है और कहता है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यांग पास्ट को भूल के तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है, तुमसे एंगेजमेंट करने के लिए तैयार है, तब भी तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो उसके साथ। यांग कहता है न्यानन मुझे पता है ये हम दोनों की प्राइवेट वीडियो थी, ऐसे किसी को दिखाना अच्छी बात नहीं है, पर तुम्हें समझना चाहिए यांग फैमिली का मैं इकलौता वारिस हूँ। न्यानन कहती नमूने तू करना क्या चाहता है? तो कहता है मैं चाहता तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, तो शायद मैं तुमसे एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हो जाऊँ। न्यानन कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, बस सपने देखते रहना। बट उसका डैड जियान उस पर चिल्ला के पड़ता है अगर तुमने यांग फैमिली वालों को ऑफेंड कर दिया ना, हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। मैंने बोला ना अभी कि अभी उससे माफी मांगो। यांग कहता है मेरे अलावा कोई भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। न्यानन कहती है मैं एकदम प्योर और इनोसेंट हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे नमूने के अलावा मुझे कोई और लड़का नहीं मिलेगा। गुस्से से उससे माइक छीन लेती है और कहती है आज यहाँ पर इस शहर में जितने भी शादी करने वाले लड़के हैं, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, कोई भी मुझसे शादी करने के लिए आगे आ सकता है। सब लोग बातें बनाने लगते हैं। तो यांग कहता देखा किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरी यांग फैमिली के खिलाफ जाके तुमसे शादी करने की सोचेगा। तुम्हारे जैसे टूटी हुई लड़की से कौन ही शादी करना चाहेगा? तो अच्छा गो घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग लो और मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ। तभी आवाज आती है कि मैं आगे आना चाहता हूँ और अचानक से गेट खुलते हैं। तब हमारे मेन लीड मिस्टर फुशन की एंट्री होती है जो अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ आ रहा था। न्यानन तो उसे देखती रह जाती है। यांग भागकर जाकर पूछता है मिस्टर फुशन आप यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर फुशन पूछता है क्यों स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो वो कहते हैं क्यों नहीं करेंगे, हम तो लकी हैं जो आप यहाँ पर आए। मिस्टर फुशन न्यानन से पूछता है कि तुम्हारी शादी का रजिस्ट्रेशन अब भी वैलिड है? यांग कहता है प्रेसिडेंट आप इस लिटिल व्हाइट फ्लावर की बातों में मत आओ, ये लड़की बहुत धोखेबाज है, मेरी पीठ पीछे पता नहीं कितने जंगली लड़कों के साथ चक्कर चलता है इसका। तो मिस्टर फुशन कहता मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसे एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हूँ। न्यानन कुछ बोलने वाली थी तो मिस्टर फुशन कहता चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। यांग का डैड कहता है मिस्टर फुशन ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तो हमारी यांग फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ है। मिस्टर फुशन कहता तुम बहरे हो क्या, एक बार में सुनाई नहीं आता? तुम्हें क्या लगता है मेरी रिच फैमिली तुम्हारी यांग फैमिली का कंपैरिजन नहीं कर सकती? यांग का डैड कहता नहीं नहीं, हमारी यांग फैमिली तो तुम्हारी फू फैमिली के सामने चींटी के बराबर है, हम ऐसा क्यों सोचेंगे? यांग कहता है पर जिस लड़की को मैं भी चूज नहीं कर रहा उस लड़की को तुम अपनी फैमिली में क्यों लेके जाना चाहते हो? ये तो बस तुम्हारी फैमिली की इंसल्ट कराएगी। असिस्टेंट कहता है तुम होते कौन हो बॉस से जुबान लड़ाने वाले? मिस्टर फुशन के इशारे पे बॉडीगार्ड उस हैकर को पकड़ के लाते हैं जो डर के मैंने सच बता देता है कि न्यानन की वो वाली वीडियो फेक थी। इस यांग ने मुझे उस वीडियो को एआई से एडिट करने को कहा था, मैंने एआई से उसका फेस चेंज किया था और माफी मांगने लग जाता है। मिस्टर फुशन कहता है यांग तो न्यानन से माफी मांगो। यांग का डैड मिस्टर फुशन से अपने बेटे की जान बचाने की भीख मांगता है कि प्लीज तुम उसको बख्श दो। मिस्टर फुशन कहता है तुमने तो अपने बेटे को तमीज सिखाई नहीं है, आज मैं इसको सबक सिखाऊंगा। उसके ऑर्डर पे उसके बॉडीगार्ड्स आकर यांग को पकड़ लेते हैं। असिस्टेंट यांग को पकड़ के उसको थपड़ा थपड़ी करने लगा था। मिस्टर फुशन कहता है इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके कल की हेडलाइंस में दिखनी चाहिए कि यांग क्या क्या कांड करता है और ये सबके सामने न्यानन से माफी मांगे। असिस्टेंट अभी उसको थपड़ा थपड़ी कर रहा था और फिर बॉडीगार्ड्स उन सबको वहां से पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर फुशन के इशारा करने पे न्यानन उसके पास आती है और उसको थैंक यू करती है। वो कहता है अब मेरा तुम पे एक और एहसान हो गया है, तो अगली बार जब भी तुम पार्टनर ढूंढने की सोचो मेरे बारे में मत भूलना, मेरा पहले से एडवांस में रजिस्ट्रेशन कर लेना। न्यानन तो एकदम हैरान थी। असिस्टेंट सोचता है क्या बॉस सच में सीरियस है? डैड जियान सोचता है इसकी फू फैमिली तो बहुत ज्यादा रिच है, अगर इतना बड़ा बिग शॉट मेरा सनी लॉ बन जाएगा तो आगे जाके कंपनी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और भागकर जाकर उसके पास आता है। मिस्टर फुशन तुम्हारा मतलब है कि हमारी न्यानन की तुम्हारी फू फैमिली में शादी होना? मिस्टर फुशन कहता है अगर ये हाँ करे तो मैं हमेशा तैयार हूँ। न्यानन सोचती है मैं तो बस खुद को प्रूव करना चाहती थी, मुझे थोड़ी ना पता था मिस्टर फुशन सच में मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहता है। गॉड प्लीज मुझे बचा लो। डैड जियान कहते हैं न्यानन तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हें मिस्टर फुशन जैसा हस्बैंड मिलेगा, जल्दी से मिस्टर फुशन को हाँ कर दो। पर तभी उसकी मॉम अगर कहती है बिल्कुल नहीं, वो फैमिली बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल है, हम उसके साथ मैच नहीं कर पाएंगे। और तुम कैसे डैड हो, अपनी बेटी से तो इस बारे में पूछा नहीं है कि वो शादी करना चाहती भी है नहीं, और तुम क्या इसको बेचना चाहते हो? न्यानन अपनी मॉम को शांत कराती है और कहती है मिस्टर फुशन थैंक यू, मुझे तुम्हारी एप्लीकेशन मिल गई है। वो कहता है इसका मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया? तो कहती है ये तो अभी फर्स्ट स्टेप है ना, चाहे रिच फैमिली हो, पावरफुल फैमिली हो या कोई और, एक एक करके सारे स्टेप्स तो क्रॉस करने पड़ेंगे तभी फाइनल्स में पहुंचोगे। डैड जियान गुस्सा करने लग जाता है तुम्हें तो मिस्टर फुशन का एहसानमंद होना चाहिए और तुम अभी से मना कर रही हो, अब चुपचाप एकदम से हाँ कर दो। हम उनको रोक रही थी। मिस्टर फुशन कहता ओके मैं तुम्हारी रिप्लाई का वेट करूंगा, बस मुझे ज्यादा वेट मत कराना। न्यानन हंस के कहती है मिस्टर फुशन स्टेटस के हिसाब से देखो तो मुझे तुम्हें अंकल बोलना चाहिए, तुम ऐसे मजाक मत करो। मिस्टर फुशन सैड होकर असिस्टेंट को आवाज मारता है तो वो सोचता है
मिस न्यान्या ने तो बॉस को सच में गुस्सा दिला दिया। इन दोनों का प्यार जुड़ने से पहले खत्म हो गया। मिस्टर फुशन को लेके जाने लगा था। न्यान्या ने उसको आवाज भी मारती है बट वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो जा रही थी और सोचती है मेरे अचानक से सिर क्यों घूम रहा है, क्या पिछली रात बारिश हुई थी इस वजह से। बट तभी वहाँ पर उसको यांग देख लेता है और भागकर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो हाथ छुड़ा रही थी तो कहता है तुमने एंगेजमेंट पार्टी में सबके सामने मुझे एम्बैरस किया और उस मिस्टर फुशन को सबके सामने मुझे पिटवाने दिया। देखो तुमने मेरे साथ ये सब क्या करवाया है। न्यानन कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझ पे झूठा इल्जाम लगाने वाले थे ना। बेशर्म खुद हो, मेरी पीठ पीछे चक्कर चलाते हो और मुझे झूठा साबित करने पे तुले हुए थे। पर यांग चिल्ला के पड़ता, अब देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। इससे पहले वो कुछ करता है, न्यानन उसकी लेग्स के बीच में उसको किक कर देती है। इसकी वजह से तो उसकी हालत ही खराब हो गई थी और वो उसको थपड़ा मार के घुमा देती है। तेरी हिम्मत कैसे मेरी मॉम के बारे में कुछ बोलने की, तो अब देखना अब तुम मुझसे बचोगी नहीं। और उसके पीछे पड़ जाता है। न्यानन जल्दी से भागने लग गई थी और वो इधर उधर होने लग जाती है ताकि यांग उसे पकड़ ना पाए। वो यांग के हाथ भी नहीं आ रही होती और उसको चिढ़ा रही थी। जैसे वो भागने लगी थी तभी यांग उसका हाथ पकड़ लेता है। अब तुम मुझसे नहीं बच सकती हो, अब देखना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जैसे वो उसके वापस पलट के मारने वाला था, असिस्टेंट आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको थपड़ा मार के भुड़का देता है। मिस्टर फुशन कहता लगता कल जो मैंने सबक सिखाया था वो काफी नहीं था। यांग गुस्से में था, खबरदार अगर मुझे दोबारा मारा तो। बट मिस्टर फुशन के ऑर्डर पर असिस्टेंट आके उसे फिर से थपड़ा मार के भुड़का देता है। फिर के उसकी थपड़ो थपड़ी होने लग गई थी। यांग भीख मांगने लग जाता है, प्लीज मुझे बख्श दो, पर असिस्टेंट उसको थपड़ो थपड़े करे जा रहा था। मार मार के उसका मुंह लाल कर देता है। वो हाथ छोड़ के अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है। मिस्टर फुशन कहता फुटले यहाँ से, तो भाग जाता है। न्यानन उसकी तरफ देख रही थी तो मिस्टर फुशन उसे कहता है तुमने एंगेजमेंट पार्टी वाले प्रपोजल के बारे में सोचा। वो सोचती है बार बार मुझसे यही क्वेश्चन क्यों कर रहा है और कहती है मिस्टर फुशन मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे लायक हूँ, तुम तो सबसे रिचेस्ट फैमिली के वारिस हो जबकि मैं बस एक मामूली से इंसान हूँ। इसलिए मिस्टर फुशन कहता है मेरे लिए आइडेंटिटी का इशू नहीं है। असिस्टेंट सोचता है अरे वाह, आज तो बॉस ने ये वाला डायलॉग भी मार दिया, इसका मतलब तो पक्का ना कुछ होने वाला है। नैनन कहती है मुझे लगता है तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिलनी चाहिए जो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे लिए वही परफेक्ट मैच रहेगी। मिस्टर फुशन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। कहते नहीं नहीं, इतनी हिम्मत कहाँ है। वो कहता है इसका मतलब तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो। तो कहती नहीं नहीं, मेरा वो भी मतलब नहीं था। तुम्हें पता है वैसे तो मुझे तुमको अंकल बोलना चाहिए, हमारा स्टेटस भी तो कितना ज्यादा डिफरेंट है, तो तुम प्लीज ऐसा मजाक मत करो। मिस्टर फुशन कहता मैंने पहले ही बोला था स्टेटस कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो सोचती है ये मिस्टर फुशन तो बिल्कुल अलग है, जैसे इसके बारे में र्यूमर्स में सुना था कि बहुत ज्यादा डेंजरस और रूथलेस है, मुझे तो नहीं लगता ये ऐसा है। और फिर कहती है मिस्टर फुशन मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, तुमने जो मुझ पे एहसान किया था मैं वो उसको रिपे कर दूंगी। वैसे कि तुमने फिगर आउट कर लिया कि मैं तुमको कैसे रिपे करूं। मिस्टर फुशन कहता है मुझे प्रॉमिस करो। वो सोचती है इसका क्या मतलब है, ये कोई टीवी शो थोड़ी ना है जो प्रॉमिस करेंगे एक दूसरे की बॉडी से। असिस्टेंट सोचता है लगता है बॉस तो इससे ऑब्सेस्ड हो गए हैं, ऐसा लग रहा है ये किसी ओवरबीरिंग नॉवल की लव स्टोरी चल रही हो। मैं तो अपने बॉस को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लगता है ये तो फ्लर्ट करने में माहिर है। न्यानन कहती तुम्हारा मतलब क्या है। मिस्टर फुशन कहता तुम ऑलरेडी काफी स्मार्ट हो, क्या तुम रिच और पावरफुल नहीं होना चाहती। न्यानन कहती है तुम मुझे कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहे हो, बट ऐसा है नहीं, तो बस एक मामूली से कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और रही तुम्हारी पावरफुल और वेल्थ का, उसका मैं क्या करूंगी। मिस्टर फुशन कहता है लॉजिकली बोलो तो अगर मैंने तुम्हें रजिस्ट्रेशन के लिए हाँ किया है इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर फियांसे हुआ। क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो। नैनन का अचानक से सिर छिकराने लगा था और कहती है मेरा सिर घूम रहा है, मुझे पहले घर जाना चाहिए। जाने लगी थी बट वो उसका हाथ खींच के उसे अपनी गोद में बैठा लेता है, उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। तो कहती है ये क्या कर रहे हो। वो कहता है हिलो मत, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, लगता तुम्हें फीवर हो गया। वो कहती नीचे उतारो मुझे। मिस्टर फुशन कहता है चुपचाप मेरे घर चलो, जब तक तुम हाँ नहीं करोगी मैं तुम्हें किस करता रहूंगा। सिस्टर हंस रहा था तो कहती है नीचे उतारो मुझे। मिस्टर फुशन उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट दिन में न्यानन सो रही थी, मिस्टर फुशन उसे मेडिसिन खाने के लिए आवाज मारता है तो वो एकदम से उठ के बैठ जाती है और उससे मेडिसिन लेके खा लेती है। और फिर उससे पूछती है मिस्टर फुशन क्या तुमने अपने लिप्स की तरफ इशारा करती है। वो कहता हाँ किया था। हैरान थी तो कहता है तुम सो रही थी फिर मैं क्या करता। तो कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। मिस्टर फुशन कहता है क्या मतलब तुम्हारा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तुम जब सो रही थी तब तुम बड़बड़ा रही थी। तो पूछती है मैं क्या बड़बड़ा रही थी। वो कहता है तुम बड़बड़ा रही थी कि तुम मुझे लाइक करती हो। तो कहती है ये कैसे हो सकता है, थैंक यू मेरे ध्यान रखने के लिए, तुमने मुझ पे एक और एहसान कर दिया। मिस्टर फुशन कहता है तुम मेरी फ्यूचर फियांसे हो। तो ये तो कुछ भी नहीं है। कहती काफी लेट हो गया, मुझे घर जाना चाहिए। तो कहता है कॉल करके घर पे बता दो कि तुम यहीं पे रुकने वाली हो। नैनन एकदम हैरान थी, मैं यहाँ कब रुकने वाली हूँ। मिस्टर फुशन कहता है तुम्हारी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है, अगर तुम फिर भी जाने की जिद करोगी तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। कहती हाँ अभी बताती हूँ, और मैसेज करके अपने घर वालों को बता देती है। देन वो उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगा था। वो कहती मैं खुद पी लूंगी। तो कहता अपना मुंह खोलो।
वो खिलाने लग जाता है तो सोचती है ये कितना ज्यादा डोमिनेटिंग है, मुझे बस फीवर ही तो है, मेरे हाथ थोड़ी ना टूट गए हैं। मिस्टर फुशन उसे फूक मार मार के सूप पिला रहा था अपने हाथों से। सोचती कभी सोचा नहीं था इस डेंजरस माफिया की ये वाली साइड भी होगी। और फिर उससे पूछती है मैं किस रूम में सोऊंगी। मिस्टर फुशन कहता मेरे रूम में। वो एकदम हैरान थी, मैं तुम्हारे रूम में भला कैसे सो सकती हूँ, मैं यहाँ पर सोऊंगी तो तुम कहाँ सोओगे। मिस्टर फुशन कहता सोफे पर। तो कहती नहीं नहीं मैं सोफे पर सो जाऊंगी, तुम बेड पर सो जाना। तो कहता है तुम्हारी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है तो सोफे पर नहीं सो सकती हूँ। कहती है मैं वैसे भी पूरे दिन सोई हूँ और अभी मैंने मेडिसिन भी खा ली है, ठीक हूँ। मिस्टर फुशन कहता अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। तो वो सोचती है ये बार बार मुझे इसी चीज की धमकी क्यों देता है, और कहती है मैं तुम्हें अकेले सोफे पे नहीं सोने दूंगी। मिस्टर फुशन कहता है फिर ऐसा करते हैं दोनों साथ में बेड पे सोते हैं। तो सोचती है इसका मतलब ये मेरे साथ सोना चाहता है। मिस्टर फुशन कहता है अगर तुमने मेरे ऑर्डर्स नहीं फॉलो किए तुम्हें पता है क्या होगा। वो सोचती है ये बार बार मुझे धमकी दे रहा है। वो कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ। नैना सोचती है मैं इसके साथ कैसे सोऊंगी, मैं मना भी नहीं कर सकती, पर अगर मैं सो गई और इसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो ओ माय गॉड ये सब क्या हो रहा है। और वो किस वाले सीन को याद करने लगती है, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ। मिस्टर फुशन बिल्कुल भी उस तरह का इंसान नहीं है, हम बस ब्लैंकेट के अंदर बस बातें करेंगे नॉर्मल। जैसे वो उसके आने की आवाज सुनती है जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है और सोचने लग जाती है मैं सो गई हूँ सो गई हूँ। मिस्टर फुशन उसका ब्लैंकेट हटाता है, वो आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी। तभी मिस्टर फुशन उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। स्माइल करता हुआ चला जाता है। नैना आइस खोल के देखती है कि वो चला गया, तब जाके चैन की सांस लेती है। मॉर्निंग में वो मिस्टर फुशन को हक करके सो रही थी तो सोचती है ये तो कल रात चला गया था ना, तो फिर ये मॉर्निंग में इतनी जल्दी जल्दी सुबह कैसे आ गया। और चुपके चुपके उसे दूर होने लग जाती है। उसका हाथ साइड करके जैसे उठती है वो उसे पकड़ के वापस खींच लेता है। कहता तुम मेरे इतना क्लोज होके क्या कर रही थी। तो कहती है तुम मेरे क्लोज हुए थे। मिस्टर फुशन कहता अच्छा जरा बेड पे देखना। वो बेड पे झांक के देखती है तो हैरान, आधे से आधा बेड तो मैंने घेर रखा है, इसका मतलब मैं ही खिसक के मिस्टर फुशन के पास आई थी और रात भर इससे चिपकी रही, कितना एम्बेरसिंग है। जल्दी से दूर होकर सॉरी बोलती है और वहाँ से भाग जाती है। जबकि मिस्टर फुशन स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में वो उसे खाना ठंडा करके देता है, तुम्हें भूख लगी होगी जल्दी खाओ। तो उसका फीवर चेक करता है, उसका हाथ हटाकर थैंक यू करती है। तो कहता है मुझे मिस्टर फुशन नहीं सिर्फ फुशन बोलो। कहती है ऐसा सही नहीं होगा। तो वो कहता है मैं तुम्हारा फियांसे हूँ तो अब फुशन बोलने की आदत डाल लो। तो न्यानन को ना चाहते हुए उसको फुशन बोलना पड़ता है। देन वो बताता है कि आज कंपनी की मीटिंग होने वाली है और न्यू चेयरमैन सिलेक्ट होगा। वो सोचती है आज के दिन ही जियान को कंपनी का चेयरमैन सिलेक्ट किया जाएगा, कैसे भूल सकती हूँ, मुझे जल्दी जाना होगा। और कहती है मुझे जरूरी काम है, मैं तुम्हारा एहसान तुम्हें किसी और दिन चुका दूंगी। और उसको थैंक यू करके भाग जाती है। इधर डैड जियान सारे बोर्ड मेंबर्स को बता रहा था कि मैं किन कंपनी को बहुत ज्यादा ऊपर तक ले जाऊंगा। धीरे धीरे करके सारे बोर्ड मेंबर्स को अपनी तरफ कर रहा था ताकि वो सब उसी को वोट दें। तो जियान कहता ठीक है अब मैं ही चेयरमैन बनूंगा। बट तभी वहाँ पर न्यानन ना चाहती है कि ये चेयरमैन नहीं बन सकता। डैड कहते हैं ये बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग है, तुम्हारे जैसी लिटिल गर्ल की खेलने की जगह नहीं है। तो न्यानन सबको बताती है कि जियान ने कंपनी के फंड्स में बहुत सारे गोलमाल किए हैं। सारे बोर्ड मेंबर्स हैरान थे तो सबको प्रूफ दिखाती है। तो बोर्ड मेंबर्स कहते हैं इसने इतनी मेहनत की है कंपनी के लिए, थोड़े बहुत घोटाले कर भी दिए तो क्या हो गया। न्यानन समझ जाती है ये सब भी इसके साथ मिले हुए हैं। इनफैक्ट जियान ने उन सबको पहले से पैसे दे रखे होते हैं और बोर्ड मेंबर्स उसको वहाँ से बाहर निकालने वाले थे। बट तभी वहाँ पर मिस्टर फुशन की एंट्री होती है जो कहता है मैं भी देखता हूँ कौन इसे टच करता है। न्यानन तुम फिर से बुली हो गई। जियान कुछ बोलने वाला था तो उसे शट अप करके चुप करा देता है और कहता है यहाँ पर न्यानन के अलावा किसी की आवाज बाहर नहीं निकलनी चाहिए वरना मैं उसकी जीप काट दूंगा। तो सबके डर के मारे बोलती बंद हो गई थी। नैना सबको बताती है कि इसने कम से कम 10 मिलियन का लॉस किया है। मिस्टर फुशन के कहने पे असिस्टेंट सबको पूरे डिटेल में प्रूफ दिखाता है जिससे जियान ही गलत साबित होता है। मिस्टर फुशन बॉडीगार्ड्स को बुलाता है कि इस जियान को बाहर फेंक दो, इसलिए बॉडीगार्ड उसे पकड़ के फेंकाते हैं। मिस्टर फुशन कहता है अब से यकीन कंपनी नैनन को सौंपी जाती है, अगर किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट की तो उसका क्या हश्र होगा ये तो सबको पता ही है। तो सब लोग हाँ कर देते हैं। फिर नैनन मिस्टर फुशन को ट्रीट देने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेके आई थी और सोचती है यहाँ तो सब कुछ बहुत महंगा है, अब मैं इसे ट्रीट कैसे दूंगी। वो सबसे सस्ता वाला खाना चूज करती है और सोचती है मुझे भूख तो इतनी लगी है पर अपनी जेब खाली देख मेरी भूख भी मर गई। बट मिस्टर फुशन सबसे एक्सपेंसिव वाली रेड वाइन ऑर्डर करता है तो वो एकदम हैरान और फिर कहती है लगता है यहाँ पर कोई और कस्टमर नहीं है। मिस्टर फुशन कहता है क्योंकि मैंने ये पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर लिया है। वो पूछती है फिर असिस्टेंट कहाँ पे है। तो कहता है क्यों तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। तो पूछती है क्या तुम जेलस हो रहे हो। वो कहता हाँ हो रहा हूँ। तो सोचती इसने मान भी लिया। वेट्रेस उनको खाना ला कर देती है, वो टेस्ट करती है, वाओ ये तो सच में बहुत टेस्टी है। मिस्टर फुशन देखता है खाना खाते हुए उसके फेस पे लग गया तो वो उसके क्लोज होने लग जाता है। नैनन उसे देख रही थी और सोचती है कहीं मुझे किस तो नहीं करने वाला। मिस्टर फुशन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो खुश होती है बट वो तो टिश्यू से उसका फेस साफ कर देता है। तो सोचती है मुझे बुरा क्यों लग रहा है। वो हंस पड़ता है। तभी नैनन को कॉल आता है, उसकी मॉम को कुछ हो गया। जल्दी से भागकर हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर बताते हैं कि इनको पॉइजन दिया गया। वो पूछती है कौन सा पॉइजन। डॉक्टर बताते हैं कि इतना तो नहीं पता चला बट एक मेटल टॉक्सिन है।
तो कहती है तुम कैसे डॉक्टर हो, तुम इतना भी नहीं पता लगा पाए। डॉक्टर कहता है ये एक तरह का रेयर पॉइजन है, इसका पता लगाने के लिए पेशेंट के आसपास की डेली जरूरतों की चीजों को चेक करना होगा ताकि हमें पॉइजन का सोर्स पता कर सके, जबकि इसमें बहुत टाइम लगेगा पर पेशेंट ज्यादा वेट नहीं कर सकता। नैना रोती हुई कहती है मॉम ये सब क्या हो गया, मैंने तो इतनी पूरी कोशिश की आपको बचाने की, तो फिर आपको पॉइजन कैसे दिया गया, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तो उसे मैसेज आता है कि अगर तुम एंटीडोट चाहिए तो 10 मिलियन दो। नैना ने उस दिए गए एड्रेस पे पहुंचती है, मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है इसमें 10 मिलियन है, मुझे एंटीडोट दो। और वो कोई और नहीं जियानी होता जो हंस रहा था। कहती है मुझे नहीं पता था तुम इतने ज्यादा गैर गुजरे हो, पैसे लो और एंटीडोट दो। वो क्रेडिट कार्ड उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेता है और फिर एंटीडोट निकालता है। किसने कहा कि पेमेंट करने के बाद एंटीडोट जरूर मिलेगा, तुम्हारी मॉम वो बुढ़िया जितनी जल्दी मरेगी उतना ही अच्छा है। नैना कहती है मेरी मॉम तुम्हारी वाइफ है और तुम उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, तुम इंसान हो भी या नहीं। जान कहता वाइफ और बच्चे सिर्फ पैसे कमाने का एक सोर्स होते हैं, अगर तुम सब लोग टपक जाओ तो किन कंपनी मेरी हो जाएगी। नैना ने उसे एंटीडोट छीनने लग जाती है तो वो उसके बाल पकड़ लेता है और फिर वहाँ पर बहुत सारे गुंडों को बुला लेता है। नैना डंडा उठा लेती है कोई मेरे पास मत आना, तो कहता है एक एक करके इसके साथ मजे लो और मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे भी गुंडे उसके पास आने लग जाते हैं नैना डंडों से उन पर अटैक करने लग जाती है कि कोई पास मत आ जाना। वो बहुत सारे लोग थे उसको पकड़ने लग जाते हैं, तभी वहाँ पर कोई आता है जो कोई और नहीं मिस्टर फूशन ही था। गुंडे कहते हैं तू के यहाँ टपकने आया है, उस पर अटैक करने लगे थे बट मिस्टर फूशन एक एक करके सबको डालता है और उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं कि सारे गुंडों को मार मार के उसने कचूमर बना दिया था। फिर वो जियान के पास जाने लगता है, जो डरता वो पीछे को हो रहा तो डंडा उठाता है और मिस्टर फूशन तो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और उसे गुस्सा मार के भुड़का दिया था। नैनन कहती है मिस्टर फूशन नीचे देखता है, उसके स्टमक में से ब्लड निकल रहा था जिसकी वजह से वो गिरने वाला था। तो नैनन भागकर जाकर उसको हक कर लेती है, वो उसके ऊपर ही गिर गया था और कहता है डरो मत, मैं हूँ ना। नैनन चिल्लाने लग जाती है क्या हो गया तुम्हें, प्लीज कोई हेल्प के लिए आओ। वो कहता है मेरे होते हुए तो मैं बुली नहीं कर पाएगा। सीन में हम देखते हैं डॉक्टर मिस्टर फूशन का घर पे ट्रीटमेंट कर देता है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस चिंता मत कीजिए, अब जियान मिस नैनन को हर्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। बॉस आप तो बहुत बहादुर हो, आपने हीरो बन के ब्यूटी को बचा लिया, ने कूल हो। नैनन भागकर आती है तुम उठ गए, वो उसका हाथ पकड़ता है तो कहती है सॉरी, तो कहता है मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अब आगे से तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो, कभी भी किसी डेंजरस जगह पे अकेले जाने की सोचना भी मत। तो वो हाँ कर देती है। असिस्टेंट कहता बॉस आप तो कमाल पे कमाल किए जा रहे हो, अब से मैं आपका फैन बॉय हो गया। मिस्टर फूशन उसे शटअप करके चुप करा देता है। नैनन कहती है मैं फिर से तुम्हारी आसानमंद हो गई, आगे से अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी मुझे बताना। वो कहता है सच में, तो सोचती है इसका मतलब इसने कोई तरीका ढूंढ लिया होगा ताकि मैं इसे रिपे कर पाऊँ। तो वो कहता है जरा पास आना। जैसे वो क्लोज होती है तो कहता है मुझे खाना खिलाओ। नैना सोचती है ये चाहता है कि मैं इसे खिलाऊं। मिस्टर फूशन कहता है क्या तुम अब मेरी हेल्प नहीं करोगी। तो वो डरती हुई उसे अपने हाथों से खिलाने लग जाती है और सोचती है मैं इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हूँ, बस इसका एहसानी तो लौटा रही हूँ। मिस्टर फूशन कहता है ये फ्रूट तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। सोचती है ये तो मामूली सा एप्पल ही तो है, इसमें क्या टेस्टी होना। तो कहता है तुम मुझे खिला रही हो ना इसलिए। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो। वो कहती नहीं तो ऐसा मत करो, यहाँ पर कोई और भी है। मिस्टर फूशन कहता है इसका मतलब कोई नहीं होगा तब चलेगा ना, और असिस्टेंट को वहां से भगा देता है। असिस्टेंट जैसे जाने लगा था तो कहती नहीं मत जाओ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। वो कहता है पहले ये बताओ तुम अकेली इस डेंजरस जगह पे क्यों गई थी। तो कहती है मेरी मॉम को उसने पॉइजन दे दिया था, उनको देख के मैं डर गई, मुझे लगा मैं अपनी मॉम को फिर से दोबारा नहीं देख पाऊंगी। मुझे अचानक मैसेज आया तो मैं एकदम से पैसे लेके चली गई, मुझे नहीं पता था इतना डेंजरस होगा। जो इंसान मुझे मेरी मॉम को हर्ट करना चाहता था वो मेरा स्टेप डैडी निकला। और रो रही होती है। असिस्टेंट बताता है कि चिंता मत कीजिए, बॉस ने आपकी मॉम को एंटीडोट दिलवा दिया है, अब वो बिल्कुल ठीक है। तो कहती थैंक यू, सच में मैं उस टाइम बहुत ज्यादा डर गई थी, अपनी मॉम को नहीं खोना चाहती थी। तो मिस्टर फूशन उसे पकड़ के हक कर लेता है, चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। वो पूछती है ये बताओ तुम अचानक से वहाँ पे कैसे आ गए थे। असिस्टेंट कहता है मैडम आपको नहीं पता, जब बॉस को पता चला कि आप गायब हो इन्होंने अपनी सारी पावर आपका पता लगाने में लगा दी थी। वो फैमिली के सारे बॉडीगार्ड्स आपको ढूंढने पे लगे हुए थे। पहली बार मैंने बॉस को इतना परेशान देखा, आपको ढूंढने के लिए इन्होंने पूरा शहर ही खंगाल मारा था। मिस्टर फूशन कहता है तुम्हें क्या इस मंथ की अपनी सैलरी नहीं चाहिए। वो कहता चाहिए। तो कहता है फिर अपना मुंह बंद रखो। तो असिस्टेंट बेचारा अपना मुंह बंद कर लेता है। मिस्टर फूशन कहता है मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, अगर तुम मेरे थैंक यू करना चाहती हो तो फ्यूचर में जब मर्जी कर सकती हो। वो कहती है मैं तुम्हारे थैंक यू करना चाहती हूँ, पर ना तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहती हूँ ना ही तुम्हारा बर्डन बनना चाहती हूँ। मिस्टर फूशन उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। नैनन तो एकदम हैरान थी, पर वो उसे किस पे किस किया जा रहा था तो वो उसे जल्दी से दूर होती है। मिस्टर फूशन तुमने मुझे लिप्स पे काटा। तो कहता है ये तुम्हारी पनिशमेंट है, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें स्पैंक भी करूंगा। एकदम से नर्वस होकर खड़ी हो जाती है। पहले ये बताओ तुम्हारे लेग्स में हुआ क्या है। असिस्टेंट कुछ बताने वाला था बट मिस्टर फूशन खुद बताने लग जाता है कि जब मैं 10 साल का था मेरी मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि किसी ने उनकी कार में गड़बड़ कर दी थी। फिर जब मुझे होश आया तो मेरे सेकंड अंकल मेरे पेरेंट्स के फ्यूनरल की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद सेकंड अंकल ने फू कंपनी को अपने अंडर में ले लिया, पर वो ये बात सहन नहीं कर पाए कि मैं कैसे जिंदा बच गया। मैंने सोचती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मिस्टर फूशन की भी मेरी जैसी कहानी होगी, को भी ऐसी फैमिली में रहना पड़ा। मिस्टर फूशन कहता भले मेरे सेकंड अंकल मुझे टपकाना चाहते हूँ
पर मैं उनसे बदला लेने के लिए हेल में से भी निकल आऊंगा और एक एक करके सबको तबाह कर दूंगा। असिस्टेंट कहता है बॉस ने सरवाइव करने के लिए डिसेबल होने का नाटक किया, पर इस बार जब ये आपको बचाने गए इन्होंने बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं की, जिससे साबित होता है कि इनके दिल में आप इनकी लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। नैनन कहती है मैं बताओ तुम्हें कैसे रिपे करूंगी। वो कहता है अगर तुम मुझे रिपे करना चाहती हो तो मेरी वाइफ बन जाओ। वो एकदम हैरान थी। वो कहता है मजाक था, क्यों ना तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलो। नेक्स्ट दिन में नैनन भाग कर आती है, तुमने बहुत टाइम मेरा वेट किया। वो कहता है जरा मेरे पास बैठो। जैसे वो नीचे होकर बैठती है वो अपना मफलर निकाल कर उसको उड़ा देता है। बाहर बहुत ठंड हो रही है, इससे तुम्हें वार्म फील होगा। वो सोचती है लड़कों के स्कार्फ पे तो सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड का हक होता है और कहती है ये तो लड़कों वाला मफलर है ना, मेरे पहनने पे बुरा तो नहीं लगेगा। मिस्टर फूशन कहता तुम पे तो सब कुछ सूट करता है। असिस्टेंट मिस्टर फूशन को गुड लक करके भाग जाता है। तो वो नैनन को कहता है तुम मेरी व्हील चेयर को चलाओ। वो कहती है क्या तुम खुद नहीं चल के जाओगे। तो कहता है तुम क्या चाहती हो सबको पता चल जाए कि मैं डिसेबल नहीं हूँ। तो वो उसकी व्हीलचेयर पकड़ के पूछती है तो क्या असिस्टेंट हमारे साथ नहीं चलेगा। पूछता भला वो क्यों जाएगा। तो पूछती है फिर तुम्हें कहाँ जाना है। कहता मॉल चलते हैं। वो दोनों मॉल में आ गए थे। सेल्स गर्ल आके उसे मफलर दिखाती है तो नैनन उसको पहन के देखती है कैसा लग रहा है। तो कहता है बहुत अच्छा। पर नैनन जैसे उसका प्राइस देखती है तो एकदम हैरान थी, इतना सा स्कार्फ 50,000 का, ये लोग लूट रहे हैं क्या। मिस्टर फूशन कहता है ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो कहती नहीं नहीं मैं खुद ही खरीद लूंगी। जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लेता है, जिससे वो दोनों काफी क्लोज हो गए थे। वो कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे ईयर पे बाइट कर लूंगा। जल्दी से अपने कानों को कवर कर लेती है। हमारे पास पैसे हैं तो तुम क्या कुछ भी करोगे। वहाँ से दुम दबा के भाग जाती है। तो मिस्टर फूशन हंस रहा था। फिर मिस्टर फूशन ने उसके लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव बैग्स मंगवाए थे। तो वो कहती है तुम तो मुझे अपनी डॉटर की तरह ट्रीट कर रहे हो। वो कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी बंदी बना के भी रख सकता हूँ। तो कहती है ये क्या बोल रहे हो। बट मिस्टर फूशन उसे पकड़ के खींच लेता है और सोफे पे लिटा दिया था, खुद उसके क्लोज होने लगा था। तो कहती है मिस्टर फूशन ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे ऐसे परेशान मत करो। वो पूछता है क्यों, तुम मेरी बंदी नहीं बनना चाहती। तो कहती नहीं मुझे नहीं बनना, मुझे इतने पास से टच मत करो और ना ही मेरे इतना क्लोज हो। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम अभी भी मुझसे भागने की सोच रही हो, तुम मुझे इसे अवॉइड क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। वो नर्वस होकर उसे देखने लग गई थी और कहती है नहीं तो। वो पूछता है सच में। कहती हाँ नहीं करती। तो वो अपने आप ही उसे दूर होकर वहां चला जाता है। नैना सोचती है क्या मैं इसे भाग रही हूँ। पिछली लाइफ में एक लड़के की वजह से मैंने अपनी जिंदगी खो दी थी, कहीं मैं ये गलती दोबारा इस लाइफ में ना कर दूँ, इसलिए मैं लड़कों को अवॉइड करती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में बैठी वो ड्रिंक कर रही थी और कहती है मैंने उसको ऐसा थोड़ा सा कह दिया, वो तो मुझे इग्नोर करने लगा, गंदा कहीं का। और तभी देखती है उसकी ड्रिंक वहाँ से गायब है। ऐसे वो ऊपर होकर देखती है मिस्टर फूशन उसकी ड्रिंक लेके बैठा था और कहता है मिस कर रही हो तो ठीक है, बट ड्रिंक करने की क्या जरूरत है, अकेली इतनी रात में ड्रिंक करना सेफ नहीं है। वो उठ के वहाँ से जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है। नैनन कहती है हाथ छोड़ो मेरा, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। पर तभी वैन आकर कहती है मिस्टर फूशन तुम फिर से लड़कियों को बुली करने लग गए। पास आकर उससे नैनन का हाथ छुड़ाती है। मिस्टर फूशन तुम कितना ज्यादा रूड हो, इस बेचारी लड़की का हाथ इतनी जोर से पकड़ा है कि इसका रेडी हो गया। नैनन कहती है मैं ठीक हूँ और तुम। तो कहती है मैं मिस्टर फूशन की फ्रेंड वैन हूँ, मैं और मिस्टर फूशन साथ में डिनर करने वाले हैं, क्या तुम भी साथ में खाओगी। नैनन कहती है मैं अभी जा रही हूँ तो तुम्हें परेशान नहीं कर रही, और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फूशन उसे देख रहा था तो वैन कहती है मिस्टर फूशन तुम्हारे लेग्स में प्रॉब्लम है ना, तो मैं उसको ले आती हूँ। फिर वो नैनन से आकर कहती है सॉरी, मिस्टर फूशन कभी कभी बहुत ज्यादा रूड और खड़ूस बिहेव करता है, प्लीज उससे गुस्सा मत होना। और ये रही मेरी और मिस्टर फूशन की एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड, प्लीज तुम उस दिन जरूर आना। नैनन हैरान थी एंगेजमेंट पार्टी। तो कहती हाँ हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं ना, हमारी एंगेजमेंट तो बहुत पहले तय हो गई थी, वो तो मैं स्टडी करने के लिए फॉरेन चली गई थी, पर अब मैं वापस आ गई हूँ, इसलिए सबसे पहले हम दोनों की शादी होगी। मैं तो मिस्टर फूशन को पिछले 10 सालों से लाइक करती आ रही हूँ। और नैनन को कास्ट छुड़वा देती है। जैसे वहाँ से जाती है तो कहती है तुम इसके लायक नहीं हो कि तुम मुझसे मिस्टर फूशन को छीनोगी। यहाँ पता चलता है कि वैन बस अच्छा बनने का नाटक कर रही है। नेक्स्ट डे नैनन जैसे बाहर आती है, असिस्टेंट कहता है मैं आपको बहुत टाइम से वेट कर रहा था, प्लीज मेरे साथ चलिए। नैनन कहती है अंकल फूशन को बोल दो मुझे और भी काम है, तो उससे किसी और दिन मिलूंगी। और जाने लगती है, बट तभी बॉडीगार्ड्स आकर उसको घेर लेते हैं। दूसरी तरफ जाने लगी थी तो असिस्टेंट कहता है सॉरी मिस, और उसको बॉडीगार्ड्स जबरदस्ती पकड़ के कार में बैठा के ले जाते हैं और उसे पकड़ के मिस्टर फूशन के घर पे ले आते हैं। वो कहती है क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। मिस्टर फूशन कहता है तुम अपना फोन क्यों उठा रही थी। तो कहती है मैं काम कर रही थी, बहुत बिजी हूँ मैं। मिस्टर फूशन कहता है तो फोन उठाने में क्या चाहता है। तो कहती है मेरा नहीं था मन उठाने का, और भला मैं तुम्हारा फोन क्यों उठाऊं। उठ के जाने लगी थी, बट तभी मिस्टर फूशन उसे पकड़ लेता है और सोफे पे गिरा लेता है। दोबारा बोलना जरा। असिस्टेंट कहता है यंग लेडी प्लीज बॉस को परेशान मत करो, वो जो बोल रहे हैं चुपचाप मान लो। वो पूछता है तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। वो कहती है मैं कैसे बताऊंगी जब तुम मुझे छोड़ोगे ही नहीं तो। जैसे वो दूर होता है तो कहती है सॉरी मिस्टर फूशन, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और रही बात तुमने जो फ़ोन कॉल किया था, मुझे उसको उठाने की कोई वजह समझ नहीं आई।
वो कहता तुम मुझे फिर से मिस्टर फूशन बोल रही हो। वो कहता तुम्हारा नाम वही है तो वही बोलूंगी ना, और क्या बोलूंगी। वो पूछता इसका मतलब क्या है, तो कहती कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना है तो बता दो वरना मैं जा रही हूँ। मिस्टर फूशन पूछता है तुम किस बात से इतना गुस्से में हो, तो कहती कोई बात नहीं है, भला मैं तुम पे गुस्सा कैसे कर सकती हूँ। मिस्टर फूशन कहता तो तुम मुझे बताओगी नहीं, तो कहती है तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम मुझे गलत क्यों समझ रहे हो, और तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है, तुम्हें कुछ नहीं कहना तो मैं जा रही हूँ। और गुड बाय करके जाने लगी थी। मिस्टर फूशन उसको रोकता है। जैसे वो वापस मुड़ के देखती है, मिस्टर फूशन पास आकर उसको अचानक से पकड़ लेता है और दीवार पे पुश कर दिया था। क्या मैंने तुम्हें बोला जाने को। वो कहती तुम्हें क्या बात करनी है, मुंह से बोलो और अपना हाथ हटाओ मुझसे। मिस्टर फूशन कहता तो तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। कहती और कैसे करूं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। बट मिस्टर फूशन उस पकड़ के किस करने लग जाता है, तो न्यानी उसे दूर करके उसको थपड़ा मार देती है। वो गुस्से से उसको देखता है तो कहती है पहले तुमने मेरे साथ रूड बिहेव किया। मिस्टर फूशन कहता तुम्हें अचानक से क्या हो गया, मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। तो कहती है मैं तो हमेशा से ऐसे बिहेव करती हूँ, और जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कहती है प्लीज तुम ऐसा करना बंद करो। वो कहता अभी के अभी मुझे बताओ, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें तब तक किस करता रहूंगा जब तक तुम बताओगी नहीं। और उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। नैनन उसको दूर करती है तुम साइको हो क्या, पर वो तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था और जबरदस्ती किस करे जा रहा था। नैनन उसको रोकती है तो उसके हाथ पकड़ लेता है और फिर से किस कर रहा था। तो कहती है तुम एक नंबर के स्कम बैग हो। मिस्टर फूशन फिर भी नहीं रुक रहा था तो वो उसे गुस्से से धक्का मार देती है। तुम मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करते हो, तुमने मुझे किस क्यों किया, क्या मुझे परेशान करके तुम्हें मजा आता है। मैं हमेशा तुमसे दूरी बना के रखना चाहती हूँ पर तुम बार बार मुझे परेशान करने आ जाते हो। तुम साइको हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मिस्टर फूशन कहता आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो कहती है तुम्हारी वैन के साथ एंगेजमेंट होने वाली है, फिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। बट वो सब करके अच्छे से हक कर लेता है, रो मत बिल्कुल भी। तो कहती है जिसे तुम पसंद करते हो उसी से एंगेजमेंट कर रहे हो, फिर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। मिस्टर फूशन कहता तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो पूछती क्या तुम सच बोल रहे हो। तो कहता तुम्हारे अलावा मुझे किसी का लव नहीं चाहिए। तो कहती तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी तो वैन से एंगेजमेंट होने वाली है ना। तो कहता है मुझे भी वैन फैमिली के साथ शादी के बारे में अभी पता चला। तो कहती ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी एंगेजमेंट होगी तुम्हें पता भी नहीं है। वो कहता है मेरे पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट का वैन फैमिली से रिलेशन है, इतने सालों से मैं अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट का सिर्फ सेकंड अंकल से लेना देना नहीं है, शायद वैन फैमिली भी उनके साथ मिली हुई है, इसलिए मैंने बस उनकी हाँ में हाँ मिला दी थी ताकि मैं सच को जान सकूं, वैन फैमिली के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं। न्यानन कहती है पर वैन बोल रही थी कि वो तुम्हें 10 सालों से लाइक करती आ रही है। मिस्टर फूशन कहता मुझे लाइक करती है, उसमें जरूर उसकी वैन फैमिली को कोई फायदा होगा, मैं डिसेबल हूँ, भला कौन मुझे लाइक करेगा। न्यानन उसे पकड़ के कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। अच्छा तुमने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। और स्माइल करती उसको किस करने लगती है और कहती है क्यों ना तुम एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करो। वो हैरान और पूछता है तुम मुझे वैन फैमिली के एंगेजमेंट में क्यों भेजना चाहती हो। तो कहती है ताकि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में कोई लेट ना हो, अगर तुम वैसे नाटक करते रहे तो वो लोग पक्का पकड़े जाएंगे। मिस्टर फूशन कहता है मैं शादी जैसी चीज़ का मजाक नहीं बना सकता। न्यानन कहती है पर अपने दुश्मन को पकड़ने का यही रास्ता है, अगर तुमने अभी सीरियसली सही से काम नहीं किया तो फिर तुम अपने मॉम डैड का बदला कैसे लोगे, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। मिस्टर फूशन कहता है मैं उससे एंगेजमेंट करने से पहले ही सब कुछ सच का पता लगा लूंगा ताकि एंगेजमेंट पार्टी में उन लोगों का सच सबके सामने ला सकूं। तो कहती है मुझे तुम पे भरोसा है। वो कहता है जब तुमने कहा कि तुम मुझे लाइक करती हो मैं बहुत खुश हुआ। असिस्टेंट उनको देख रहा था तो न्यान शर्माने लग जाती है, कितना एम्बेरसिंग है, और उसको हक कर लेती है। मिस्टर फूशन कहता असिस्टेंट तुम निकल जाओ यहाँ से। असिस्टेंट जैसे वहाँ से जाता है वो उसे सोफे पे बिठा लेता है। तो कहती है ये तुम क्या करने वाले हो। वो कहता है तुमने अभी तो बोला कि तुम मुझे लाइक करती हो, अब तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी ना। और उसको किस करने लग जाता है। अंदर से असिस्टेंट चिल्ला रहा था कि मैडम प्लीज बॉस को मना लेना, मेरा करियर आप दोनों के रिलेशन पर डिपेंड करता है। तो मिस्टर फूशन चिल्ला के पड़ता है क्या तुम्हें नेक्स्ट मंथ का बोनस नहीं चाहिए। तो वो वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों हंसते हुए फिर से किस करने लग गए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फूशन खाना बना रहा था और न्यानन बैठी ही बस उसे देख ही जा रही थी। वो उसको डिश ला के देता है कि मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। तो न्यानन खाने लग जाती है तो बहुत टेस्टी है, बट खाते हुए उसके लिप्स पे लग गया था। तो कहता जरा पास आना। जैसे वो पास होती है वो क्लोज होके उसके लिप्स पे लगा खाना खुद अपने लिप्स लगा के खाने लग जाता है। ये तो बहुत स्वीट निकला। तो कहती है तुम साइको हो क्या। भागने लगी थी बट वो उसको पकड़ लेता है और गोद में उठा के टेबल पर उठा दिया था। देन उसके क्लोज होने लग जाता है कि मुझे भी भूख लगी है। वो कहती पर तुमने अभी तो किस किया था। तो कहता है मुझे दोबारा भूख लगने लग गई, और फिर उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फूशन उसको देख रहा होता है क्योंकि न्यानन एक न्यू ड्रेस पहनकर उसकी तरफ भाग के आ रही थी, और तो और उसको घूम घूम के भी दिखा रही होती है कि वो उसे देखते ही जा रहा था। असिस्टेंट कहता है सोचा नहीं था यंग लेडी इस ड्रेस में इतनी ब्यूटीफुल लगेंगी। वो आके पूछती मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने पहली बार इतनी फॉर्मल कपड़े पहने हैं। मिस्टर फूशन सोचता है ये तो कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही है, काश एंगेजमेंट पार्टी हमारी होती, और कहता है मुझे किस करो। वो हैरान क्या, उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, जल्दी किस करो। नैनन हंसफड़ाती है
तुम पागल हो गए क्या? भूल गए हो हम यहाँ किस काम के लिए आए थे? मिस्टर फुशन कहता है उन कचरों से मिलने से पहले मुझे थोड़ी पावर चाहिए, तभी तो मैं सही से फाइट कर पाऊंगा, वरना मुझ में एनर्जी नहीं बचेगी। तो कहती चिंता मत करो, मैं यहीं पे हूँ तुम्हारे साथ। तो कहता है तो मेरी मिसेस फू रेडी है? कहती ऑफ कोर्स मैं हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जिसे कोई भी हरा देगा, मैं भी तुम्हारी फाइट करने में हेल्प करूंगी। तो मिस्टर फुशन असिस्टेंट से पूछता है सब कुछ तैयार है ना? असिस्टेंट कहता है बहुत सारे प्रूफ रेडी हैं। न्यानन कहती है आज मैं वेन जैसी ग्रीन टी को उसकी असली जगह दिखाऊंगी, और जिसने मेरे मिस्टर फुशन को परेशान किया ना उसे छोड़ूंगी नहीं। इधर हम एंगेजमेंट पार्टी में देखते हैं वेन की मॉम कहती है मिस्टर फुशन अभी तक आया क्यों नहीं? तो कहती है वो आने वाला होगा, और सोचती है अगर उस न्यानन ने कुछ किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। डैड पूछते हैं वो आया क्यों नहीं? तो कहती है उस न्यानन ने मिस्टर फुशन को पटाया है, न्यानन की फैमिली ज्यादा अच्छी नहीं है ना, और मैं मिस्टर फुशन को लाइक करती हूँ, इसलिए वो मिस्टर फुशन को मुझसे छीनना चाहती है ताकि अपनी जिंदगी सुधार सके और खुद रिच मिसेस फू बन के रह सके। तभी सब लोग देखते हैं कि मिस्टर फुशन वहाँ पर आ गया और वो अपने साथ साथ न्यानन को भी लाया था। मॉम कहती है तुम कितनी शेमलेस हो, मिस्टर फुशन की एंगेजमेंट पार्टी में भी आ गई, पैसों के लेके तुम इतनी गिर गई हो। न्यानन कहती है कौन सी एंगेजमेंट पार्टी? ये तो मिस्टर फुशन के लिए है ना, और उसका हाथ पकड़ लेती है तुम्हें दिख नहीं रहा हम दोनों कितने स्वीट हैं। वैन चिढ़ जाती है और कहती है मिस्टर फुशन मैं इस एंगेजमेंट पार्टी का पिछले 10 सालों से वेट कर रही हूँ, तो तुम इस एंगेजमेंट पार्टी में इस पुअर लड़की को क्यों लेके आए हो? न्यानन कहती है मिस्टर फुशन तुम्हें एक बार भी देख भी नहीं रहा, मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तुम एक नंबर की ग्रीन टी हो जो बस दिखाती है ऐसा कि बाहर से बहुत अच्छी हो बट अंदर से उतनी गिरी हुई। न्यानन उसको इतना करारा जवाब देती है कि तो उसकी तो बोलती बंद हो गई थी। वैन जाकर मिस्टर फुशन का हाथ पकड़ने लगती है बट वो हाथ छुड़ा लेता है और कहता है न्यानन लगता है ये लोग गलत समझ रहे हैं, तुम इनको बताओ कि कौन मेरी फियांसे है। न्यानन कहती है हाँ बताती हूँ, हेलो एवरीवन, मैं ही मिस्टर फुशन के रियल फियांसे हूँ। किन कंपनी के प्रेसिडेंट? न्यान। सब लोग बातें बनाने लग जाते हैं तो ये मिस्टर फुशन की फियांसे है, फिर ये वैन क्या है? वैन की मॉम चिल्लाने लग जाती है तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, सबके सामने हमारे इंसल्ट करा रहे हो। अंकल कहते हैं मिस्टर फुशन अगर तुम्हारे मॉम डैड जिंदा होते तो तुम्हारी इस हरकत पे तुम्हें डांटते। मिस्टर फुशन कहता तुम दोनों ना चुप बैठे रहो, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? तुम दोनों मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हो और मेरे पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट करवाया, अब तुम लोगों को इसकी सजा मिलेगी। मॉम कहती है हम पे झूठा इल्जाम मत लगाओ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम तो खुद जंगली बच्चे हो जिससे कोई भी प्यार नहीं करता, आए बड़े हम पे इल्जाम लगाने वाले। अंकल कहते हैं तुम हम पे झूठा आरोप लगाओगे तो हम तुम्हें जेल में पहुंचा देंगे। मिस्टर फुशन असिस्टेंट को इशारा करता है तो असिस्टेंट कहता है किसने कहा हम झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे पास प्रूफ भी है। ये उस एक्सीडेंट सीन की डिटेल रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि कार के ब्रेक सिस्टम किसी ने फेल किए थे। इससे पता चलता है ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझ के मिस्टर फुशन के पेरेंट्स को मार के ऊपर पहुंचाया है। और ये एक्सीडेंट के पहले के कॉल रिकॉर्ड्स हैं जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि मिस्टर फुशन के अंकल और वैन फैमिली वालों के एक दूसरे से काफी ज्यादा बातचीत हुई थी। एक कॉल तो एक्सीडेंट के जस्ट 2 घंटे पहले की थी। और ये बैंक की रिपोर्ट्स हैं जिसमें इन लोगों ने एक्सीडेंट के 1 हफ्ता पहले गुंडों को पैसे ट्रांसफर किए थे और अंकल ने वैन फैमिली वालों को बहुत सारे पैसे दिए। अंकल कहते तुम झूठे प्रूफ लाओगे, तुम्हें क्या लगता है कोई यकीन कर लेगा? मॉम कहती है भला तुम्हारे जैसा डिसेबल इंसान क्या ही कर लेगा जो इतने सालों से व्हील चेयर पे पैरालाइज पड़ा है, अगर हिम्मत है तो खड़े होके दिखाओ। मिस्टर फुशन कहता है खड़े होना है? अच्छा, और अपनी लेग्स पे ढका कपड़ा फेंक के मारता है। देन वो खड़ा होने लगता है तो अंकल तो डर के मारे वहीं पे गिर गया था और बाकी सब लोग भी हैरान थे। मिस्टर फुशन कहता मैं खड़ा हो गया हूँ और तुम सबके अंतिम दिन स्टार्ट हो गए हैं। अंकल हैरान था तुम तो डिसेबल थे ना, खड़े कैसे हो गए? मिस्टर फुशन कहता इतने सालों से मैंने व्हील चेयर पे होने का नाटक किया, वो भी सिर्फ आज के लिए, ताकि तुम लोगों का असली चेहरा सबके सामने ला सकूं। असिस्टेंट से कहता है जल्दी से जल्दी पुलिस को बुलाओ। असिस्टेंट के इशारा करने पे बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ लेते हैं। अंकल कहता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं कर सकते। मिस्टर फुशन कहता है गलत करने वाले को तो सजा मिलेगी, चाहे वो फिर कोई भी हो, और बॉडीगार्ड्स उनको पकड़ के ले जाते हैं। वैन कहती है मिस्टर फुशन तुम ऐसे कुछ भी मत करो, आज हमारी एंगेजमेंट पार्टी है। वो हाथ छुड़ा कहता है ये तुम्हारी वैन फैमिली है जो इतने बुरे कांड करती है। आखिर वैन फैमिली को उसकी सजा मिली गई। और हाँ मुझे एक और चीज अनाउंस करनी है। फिर वो न्यानन के पास जाता है, थैंक यू हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, आज फाइनली मैं अपने पास्ट को गुड बाय कर रहा हूँ। फिर वो घुटनों पर बैठकर उसको आई लव यू बोलता है। दैन एक रिंग बॉक्स निकालता है, उसको शादी करने के लिए प्रपोज करता है। न्यानन स्माइल करती है, सब लोग उसको शादी करने के लिए हाँ बोलने लगे थे तो वो हाँ कर देती है। तो मिस्टर फ्यूशन उसको रिंग पहना देता है और सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे कि ये दोनों कितने परफेक्ट और लकी कपल हैं। मिस्टर फ्यूशन एकदम से खड़ा होता है, उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लिया था और देन उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम न्यानन की मॉम को देखते हैं जो उसको रजिस्ट्रेशन बुक देती है। कहती थैंक यू मॉम। मॉम कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अच्छे से अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना। न्यानन कहती मैंने भी नहीं सोचा था कि हम दोनों की लाइफ ऐसी हो जाएगी। और तभी सिस्टर को बताता है कि यंग लेडी गड़बड़ हो गई,
बॉस को कुछ हो गया है। वो हैरान थी। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर फूशन को हॉस्पिटल में देखते हैं। नैनन उसके पास आती है और पूछती है इसे क्या हो गया। असिस्टेंट बताता है कि बॉस का कार एक्सीडेंट हो गया था। वो तो शुक्र है जब हमने इनको ढूंढा इनकी सांसें चल रही थी, ये कार में बेहोश मिले। अजीब बात यह है कि इनको ज्यादा चोट नहीं लगी थी। डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया बट बॉस अभी तक नहीं उठे। नैनन कहती अब क्या होगा, मिस्टर फूशन कब उठेगा, और उसे उठाने लग जाती है। मेरा क्या होगा, जल्दी उठो। पर तभी असिस्टेंट कॉल आता और कहता है गड़बड़ हो गई, फू ग्रुप के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स न्यू चेयरमैन सिलेक्ट कर रहे हैं। नैनन एकदम से उठ जाती है। इधर हम फू ग्रुप के बोर्ड मेंबर्स को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे कि अब हमारे फू ग्रुप का कोई बॉस नहीं रहा है, तो हमें जल्दी से जल्दी न्यू चेयरमैन चूज करना चाहिए। मिस वैन इसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। उसके फू ग्रुप में थोड़े शेयर्स भी हैं और तो और वो मिस्टर फूशन की फियांसे भी है। वो कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट की पोजीशन ले लेती है तो सही रहेगा। पर तभी वहाँ पर न्यानन असिस्टेंट के साथ आ जाती है और कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बोर्ड मेंबर कहता है ये शेमलेस लड़की यहाँ पे कैसे आ गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई फू फैमिली की मीटिंग में बिना परमिशन के अंदर आने की। न्यानन कहती है क्योंकि मैं फू फैमिली की हेड हूँ और मिस्टर फूशन के रियल फियांसे, तो मैं न्यानन इस फू फैमिली की मीटिंग में क्यों नहीं आ सकती। वो लोग कहते हैं पागल लिटिल गर्ल यहाँ के कुछ भी बक रही है। असिस्टेंट कहता है यंग लेडी आप प्लीज सीट पे बैठिए। तो न्यानन उस चेयर पे बैठ जाती है और कहती है अब से मैं फू फैमिली की न्यू प्रेसिडेंट हूँ। असिस्टेंट कहता है जो भी यंग लेडी के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा मैं उसका मार मार कर कचूमर बना दूंगा जब तक वो हाँ ना करेगा। पर तभी वहाँ पर वैना चाहती और कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता। असिस्टेंट कहता है तुम यहाँ पर क्यों टपकी हो। तो कहती है इस न्यानन की वजह से मिस्टर फूशन कोमा में पहुंचा है, तो ये प्रेसिडेंट कैसे बन सकती है। असिस्टेंट कहता बकवास बंद करो, क्योंकि न्यानन हैरान थी। इधर हम मिस्टर फूशन को देखते हैं जिसकी फिंगर हिल रही होती है। वैन कहती है मेरे पास प्रूफ है कि इस न्यानन ने ही मिस्टर फूशन की कार में गड़बड़ की थी और सबको फोटोज दिखाती है। सब लोग हैरान थे। न्यानन भी फोटो उठा के देखती है और कहती है ये कैसे हो सकता है, पक्का ये फोटो फेक है। वैन कहती है मिस्टर फूशन ने मेरे साथ 10 सालों की रिलेशनशिप तुम्हारे लिए छोड़ दी, पर तुमने फू कंपनी को हथियाने के लिए उसको अप्रोच किया था। तुम तो मिस्टर फूशन के प्यार के लायक भी नहीं हो। और बॉडीगार्ड्स को बुलाती है कि इसे उठा के बाहर फेंक दो। न्यानन कहती है ये फोटो फेक है, मेरे यकीन करो। इससे पहले बॉडीगार्ड्स न्यानन को हाथ लगाते तभी वहाँ पर मिस्टर फूशन आ जाता है। न्यानन उसे देखने चाहती है मिस्टर फूशन और हंसती हुई भागकर जाकर उसको हक्कर लेती है। अच्छा हो तुम ठीक हो, पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। बट मिस्टर फूशन उसको दूर कर कहता है तुम कौन हो। न्यानन हैरान थी इसे क्या हो गया। मिस्टर फूशन न्यानन का हाथ पकड़ के खुद से दूर कर देता है और सीधा वैन के पास जाता है और कहता तुम्हारे साथ गलत हुआ है। वैन कहती हाँ, ये बोल रही है कि ये तुम्हारी फियांसे है और फू ग्रुप की प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए मुझसे कम्पीट करना चाहती है। मिस्टर फूशन न्यानन की तरफ देखता है और सोचता है ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया हूँ। वैन कहती है ये लड़की ये सब पैसों के लिए कर रही है, ये पैसों के लिए तुम्हारे पहले करीब आई और फिर इसने तुम्हारी कार खराब कर दी ताकि तुम्हें ऊपर पहुंचा सके, और उसको वही वाले फोटोज दिखा देती है। न्यानन कहती क्या बकवास कर रही हो तुम, ये फोटो तो। मिस्टर फूशन कहता है वैन मेरी फियांसे है और फू कंपनी मेरी तरफ से इसके लिए एंगेजमेंट गिफ्ट है। जो भी फू कंपनी में अटैक करने की कोशिश करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। न्यानन कहती मिस्टर फूशन तुम पगला गए हो क्या, बेसिकली मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। बट वो कहता है चुप रहो, तुम्हारे जैसी लड़की जो पैसों के लिए बेच देती है ऐसी लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं। तुम्हें पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो अच्छा होगा निकल जाओ यहाँ से। न्यानन कहती है तो तुम्हें वैन की सारी बातों पे भरोसा है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। वैन कहती बॉडीगार्ड्स पकड़ के ले जाओ इसको। न्यानन कहती जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर फूशन तुम बाद में पछताना मत, और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। बट मिस्टर फूशन उसको देखे जा रहा था। वैन सोचती है तो मेरी मेडिसिन बेकार नहीं गई और कहती है अच्छा वो मिस्टर फूशन तो मुट गए। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि मिस्टर फूशन सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है, मैं अपनी बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ। न्यानन अभी भी मेरा वेट कर रही है, मुझे यहाँ से जाना होगा। उसको उन लोगों ने बांध के रख रखा होता है जिस सबके पीछे वैन का ही हाथ था। उसके कहने पे वैन ने मिस्टर फूशन के साथ ये सब अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट किए थे। डॉक्टर बताता है कि मैंने इतना ट्राई किया बट इसकी रेजिस्टेंस पावर इतनी ज्यादा है कि इस पे असर नहीं हो रहा। वैन कहती है फिर डोसेज बढ़ा दो, इसे होश में आते कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर ने उसके बहुत सारे इंजेक्शन लगा दिए थे। नीशिया मेडिसिन की वजह से मिस्टर फूशन धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगा था। वैन सोचती है सेकंड अंकल हो चाहे मेरी मॉम हो, वो सब तो बस मेरा खिलौना थे। वो लोग मेरे रास्ते से हट भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मजा तो अब स्टार्ट हुआ है। मिस्टर फूशन मुझे सिर्फ तुम ही नहीं चाहिए, मुझे पूरी फू फैमिली चाहिए। मिस्टर फूशन सोच रहा था कि मैं न्यानन को कभी नहीं भूलूंगा। अचानक से वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर कहता है काम बन गया। वैन कहती है जैसा कि हमने प्लानिंग की थी, इसको वापस कार में जाके बांध दो कि सबको लगे ये बस एक कार एक्सीडेंट था। मिस्टर फूशन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर आता है। न्यानन उसको आवाज मारती है। वो पूछता है फिर से तुम, तो कहती है क्या तुम्हें मैं सच में याद नहीं रही। मिस्टर फूशन कहता भला मुझे क्या याद आएगा, तुम तो वही हो ना जो बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में रायता फैला रही थी, खबरदार अगर तुमने। न्यानन कहती है मिस्टर फूशन क्या तुम्हें ये स्कार्फ याद है, ये तुमने मुझे गिफ्ट में दिया था। मिस्टर फूशन सोचता है
मुझे ये सब फोटोज दिमाग में कहाँ से आ रही हैं। तभी नैनन भागकर जाकर मिस्टर फूशन को पकड़ लेती है और उसको किस करने लगी थी। मिस्टर फूशन एकदम हैरान था, बट वो उसे किस किए चाह रही थी। उसे धीरे धीरे सब कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। वो पूछती है, क्या तुम्हें अब कुछ याद आया कि मैं कौन हूँ? वो नजर चुरा रहा था तो कहती है, मुझे पता है तुम मुझे कभी नहीं भूल सकते, है ना? बोलो ना, तुम्हें याद आ गया ना? बट वो उसे दूर हो जाता है और कहता, मुझे और परेशान मत करो। देन वहाँ से जाने लगा था तो कहती, रुको। वो कहता, अगर दोबारा मेरे पास नजर आई ना तो मैं तुम्हारे साथ इतना पोलाइट बिहेव नहीं करूंगा। नैनन रो रही थी, बट वो अपनी कार में बैठ के चला जाता है। दूर से खड़ी वैन ये सब देख रही थी और हंसती है। देन वो अंदर आके ड्रिंक करने लग जाती है। उसका लॉयर आके उसे बताता है कि फूजी कंपनी के शेयर डॉक्यूमेंट्स हैं। वैन कहती, बहुत अच्छा, कुछ दिनों में मिस्टर फूशन अपनी कंपनी मुझे ट्रांसफर कर देगा। सेक्रेटरी कहता, तुम तो सच में बहुत चालाक हो। थोड़े से अमनीशिया के इंजेक्शन से तुमने मिस्टर फूशन को सब कुछ भुला दिया कि मिस्टर फूशन तुम्हारे पैर में पड़ गया। वैन कहती, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब उसके बेकार से प्यार के लिए किया है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो मिस्टर फूशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो बस उसकी कंपनी चाहिए। सेक्रेटरी कहता है, हम उसके शेयर्स तो मिल गए, और फू कंपनी के इंसेस्टर सील का क्या करेंगे? मिस्टर फूशन कहता है, मैं सब तुम पे छोड़ता हूँ। तो कहती है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मिस्टर फूशन कहता, पर अफसोस की बात, हमारी फू फैमिली की सील नहीं मिल पाएगी, और सील के बिना ओल्ड मैन तुम्हें चेयरमैन बनने के लिए हाँ नहीं करेंगे। तभी वैन उसको सील निकाल के देती है, ये वाली ना। वो कहता है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? कहती है, ये तुमने मुझे दी थी, क्या तुम भूल गए? जो फूशन का सिर चढ़ाने लगा था। कहता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कहती, कोई बात नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो, बस इन पेपर्स पे साइन कर दो। मिस्टर फूशन जैसे साइन करने वाला होता है तभी उसको आवाज आती है, बॉडीगार्ड चिल्ला रहे होते हैं, तुम अंदर नहीं जा सकती। पर नैनन जिद कर रही थी, मिस्टर फूशन उस पर साइन मत करना, ये तुमसे झूठ बोल रही है। मिस्टर फूशन, भले तुम्हारी याददाश्त चली गई है, पर तुम अपना सब कुछ इसको नहीं दे सकते, और ना ही तुम इस पे भरोसा कर सकते हो। वैन आकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यहाँ पे आने की? उसको थप्पड़ मारने वाली थी, तभी मिस्टर फूशन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वैन को उल्टा धक्का मार के गिरा दिया था। बॉडीगार्ड से कहता है, छोड़ो उसको। बॉडीगार्ड्स नैनन को छोड़ देते हैं। नैनन उसको देख रही थी, मिस्टर फूशन भी उसको देख रहा था। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि जब नैनन ने उसको आकर किस किया था, मिस्टर फूशन को तो सब कुछ तभी याद आ गया होता है, और वो दोनों एक दूसरे को देख कर स्माइल करते हैं। वैन कहती, ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें इतने सारे इंजेक्शन दिए, तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ सकती। मिस्टर फूशन कहता है, तुम्हारी कोई भी मेडिसिन मेरे दिल में जो नैनन के लिए प्यार है वो कभी खत्म नहीं कर सकती। और उसके पास चलने लगता है तो नैनन खुशी के मारे उसको हक कर लेती है। वो कहता, सॉरी, मुझे तुम्हें पहचानने में थोड़ा टाइम लग गया। कहती, मुझे पता था तुम मुझे कभी नहीं भूल सकते। तो कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। वैन कहती, तुमने अमनीशिया होने का नाटक क्यों किया? क्या उस सील के लिए? और भागकर जाकर उस सील को उठाने लगी थी। तुमने अपनी याददाश्त पाली तो क्या हो गया? और ये सील तो मेरे हाथ में है, इसके बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मिस्टर फूशन हंस रहा था और फिर अपनी पॉकेट में से सील निकालता है। वैन बॉक्स खोल के देखती है तो बॉक्स तो खाली था। मिस्टर फूशन कहता है, मैंने अमनीशिया होने का इसलिए नाटक किया ताकि तुमसे सील को निकलवा सकूं। मेरी फू फैमिली के सील को हमारे जैसी वैन फैमिली ने चुरा रखा था, भी अपनी असली ओनर के पास वापस आ गई है। वैन कहती है, मैंने एक बार तुम्हारी याददाश्त भुलाई थी, मैं वापस भी ऐसा कर सकती हूँ, और बुलाने लग जाती है। मिस्टर फूशन हंस के कहता है, अब तुम्हारे लोग यहाँ पे नहीं आने वाले। पूछती, क्या मतलब? असिस्टेंट कहता है, क्योंकि वो सब लोग पकड़े गए हैं। तो वैन तो वहीं पे ढह जाती है। मिस्टर फूशन असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, इसको पुलिस के हवाले कर दो और ये कभी जेल से बाहर ना आने पाए। बॉडीगार्ड्स वैन को पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर फूशन नैनन को कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहती है, तो तुम मुझे बताओ कैसे कंपनसेट करोगे? वो कहता है, मैं फू कंपनी के सारे शेयर्स तुम्हें दे दूंगा। वो कहती है, तुम तो पूरे के पूरे मेरे हो, तो मैं शेयर्स का क्या करूंगी? कहता है, क्यों ना मैं खुद को तुम्हें दे दूं? वो कहती है, हाँ ये ठीक है, और दोनों किस करने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।